अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मुझे ऐसा कोई स्कूल जान नहीं पड़ता है जहाँ पे स्कूल में आरती कराई जा रही हो और ये कह रही नमाज नहीं होती स्कूल में। सबका है, उनका भी है, हमारा भी है। हाँ भाई, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आपको हिंदुस्तान की बेइज्जती कराने पर तुले हुए ऐसा लग रहा है। से बात कह रही हूँ कि ये बात हिजाब की है ही नहीं। तो किस चीज की मैम? वही तो हम कह रहे हैं, बात हिजाब की नहीं है, क्योंकि हिजाब पर बैन नहीं हुआ है। एक्सेप्टेंस दिलवाने की आप इनसे नमाज की बात कीजिए। नमाज तो आप खड़े होकर कहीं भी पढ़ सकते हैं, आप कज़ा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जिद है कि आप अपनी जो धार्मिक पहचान है या आपकी जो सुप्रीमेसी है उसको साबित करने का ये पूरी मुहिम है। जिस तरह से आपने छोटी बच्चियों को इस्तेमाल किया है अपनी इस राजनीति के लिए, ओछी गंदी राजनीति के लिए, आप सबको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं, मजा आया। और मैं ये जो मजा है अब इस बात पे पूरी तरीके से फोकस डाले हुए कि महिलाओं के हिजाब पर बैन लगाया जा रहा, महिलाओं के हिजाब पर बैन लगाया। आप लोग कभी भी महिलाओं के एजुकेशन के लिए नहीं निकलती बाहर, आप कभी महिलाओं के अधिकारों के लिए नहीं निकलती बाहर। मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति है, आप लोगों को कभी इस बात की फिक्र हुई? कभी आपने शाबानों के साथ क्या हुआ उस पे कभी चर्चा नहीं हुई। आज भी वही हो रहा है जो शाबानों के साथ उस समय हुआ था। आप लोग शायरा बानो के लिए नहीं निकले, आप शायरा बानो के लिए खिलाफ सड़क पर उतरे। आप हमेशा महिलाओं के अगेंस्ट खड़े नजर आते हैं और ये जो पूरी लेफ्ट लिबरल लॉबी है उसके पाले में नजर आते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं को चाहते हैं कि ये दबी रहे, हमारी पार्टी हो रही है, पिछड़ी रहे और एजुकेशन से दूर रहे, मुख्य धारा से जुड़ने देना ही नहीं चाहते और आप उस साजिश का शिकार बन जाते हैं। वहाँ पर तो आपका बीजेपी का ही राज्य है ना, वहाँ पर तो बीजेपी का राज्य है। हेमा मालिनी जी वहाँ के एमपी हैं, तो फिर वृंदावन में जो बेवाएं हैं उनके साथ ऐसी कुप्रथाओं को, क्या जो बेवा होती है उसको घर से निकाल देना चाहिए, वृंदावन में छोड़ देना चाहिए? वहाँ पर आज नहीं छोड़ा जाता मैम, उस कुप्रथा का भी खंडन हो रहा है, वो भी खत्म हो रही है। सती प्रथा खत्म हुई, घूंघट खत्म किया जा रहा है। मैम आप तो कह रही है कि वो तो इस्लाम का हिस्सा है, कोई हिंदू मुझे नहीं लगता जो कहेगा कि हिंदुत्व का हिस्सा है घूंघट या फिर सती प्रथा। आवाज उठी, आज जो विधवाएं होती उनकी शादी होती है ना, विधवाओं की शादी की जाती है। हमारे यहाँ समाज में तलाक का प्रावधान नहीं था, हुआ ना जब हिंदू हमारा मत बना, लेकिन हमारे समाज से आवाज ही नहीं उठती। आपको समाज में बदलाव नहीं लाना, आप लोग चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं कट्टरपंथी बढ़िया था गुरु का शिकार बनती रहे, घरों में कैद रहे, बुर्का हिजाब में रहे, तलाक और हलाला की शिकार बनती रहे, लेकिन वो मुख्य धारा से ना जुड़े। जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है, पहले हिजाब अब बुर्का, एजेंडा कुछ और है। एक बेहतर इंसान बनने के लिए जाते हैं, वहां पर आप पहले से ही अलगाववाद एलिनेट कर लेते हो, तो फिर इसको ठीक है इरफा जान, एजेंडा कुछ और है बुर्के और हिजाब की आड़ में। क्या एजेंडा क्या है अब आप ही बताइए अंबर देवी मैडम? कुछ और है, क्योंकि जो हाईकोर्ट, कर्नाटका का हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि ये जो बैन है ये एप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं स्कूल्स या कॉलेजेस में है जिनमें एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है और स्टूडेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। और हम देख रहे हैं कि आज एक टीचर को रिजाइन करवाया गया है, जिन टीचर्स के लिए कोई यूनिफॉर्म कभी था ही नहीं। उन टीचर्स को बोला जा रहा है आप सर से हिजाब उतारो, आप सर से दुपट्टा उतारो। क्या आपने किसी टीचर को अपने माथे से सिंदूर हटवाया कि ये एक रिलीजियस है? तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कोई रिलीजियस सिंबल नहीं रखो। क्या आपने किसी टीचर को अपने गले से मंगलसूत्र उतरवाया? नहीं उतरवाया ना। तो टीचर्स के सर से हिजाब क्यों उतार रहे हो, चाहे रोटरी स्कूल के बाहर या आज चांदनी नाज को रिजाइन करवाया गया? तो साफ साफ विवाद तो खड़ा किया जा रहा है, जहां एक कम्युनिटी की महिलाओं को क्लियरली टारगेट किया जा रहा है हाईकोर्ट के ऑर्डर की बात। देशों का इतिहास देख लीजिए बहन जी। जी। आप बुर्के के लिए इतनी परेशान है, जरा उन 55 देशों को जरा देख लीजिए जहाँ बुर्के में बहनें कैद हो गई है। पहले अफगानिस्तान बड़ा खुशहाल था, गंदार बड़ा खुशहाल था, जब से बुर्का आया है खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।